जय हिंद जय भारत दोस्तों। सकल पदारथ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो दोस्तों, इस दुनिया में, इस संसार में, इस जगत में बहुत ही बड़े संत और दास मिले हैं इस भारत में, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, कहानियां लिखी और उन्होंने अपना नाम इतिहास में लिखा है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ श्री राम मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ तुलसीदास जी की कथा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो तुलसीदास जी जंगल में गाय चराने का कार्य करते थे और उनकी पत्नी रत्ना देवी जो गृह कार्य में व्यस्त रहती थी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम और लगाव से रहते थे, बहुत ही प्रेम करते थे। उनकी पत्नी को, रत्ना देवी को, अपने माता पिता के पास जाना था। तो तुलसीदास जी से कहा कि मैं कल अपने माता पिता से मिलने जाऊंगी। तो उसी दिन रत्ना देवी उठी और अपने माता पिता से मिलने निकल गई। और तुलसीदास जी अपने गाय चराने का रोज का काम वो करते थे। तो निरंतर करते रहे। कम से कम 2 या 3 महीने निकल गए तो उनकी पत्नी वापस नहीं आई। तो तुलसीदास ने सोचा कि अब वो आने वाली नहीं है। और पुराने जमाने थे दोस्तों, तो कोई भी पत्नी अपने पीहर, अपने माता पिता के यहाँ जाती थी तो 2-4 महीने तो 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाते थे। तो तुलसीदास ने सोचा अब वो नहीं आएगी तो मैं ही चला जाऊँ, उनको लेके आ जाऊँ। तो दोस्तों, तुलसीदास जी गाय चरा के दिन भर रात शाम को घर पे पधारे और रात को कि आज ही चला जाता हूँ और अपनी पत्नी को सुबह सवेरे लेके आ जाऊँगा। तो घनघोर घटा बादल, बारिश हो रही थी। तो दोस्तों, तुलसीदास जी वहाँ से अपने निकले घर से और बीच में एक नदी पड़ती है दोस्तों। तो बहुत ही वेग से, बहुत ही जबरदस्त नदी आ रही थी। तो तुलसीदास ने सोचा अब इसको कैसे पार करूँ। तो फिर उन्होंने सोचा, इधर उधर देखा तो उस टाइम पे एक मुर्दा बहते हुए उस नदी में जा रहा था। तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी के इतने प्रेम करते थे कि उनको पता ही नहीं कि यह मुर्दा है या नाव है। तो दोस्तों, उस मुर्दे पे तुलसीदास जी बैठ के नदी पार कर लेते हैं और उस मुर्दे को साइड में, उस नाव को साइड में कर लेते हैं। और रत्ना देवी जो उनका घर है ससुराल, वहाँ निकल पड़ते हैं वापस। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं बहुत ही अंधेरा घना रात हो गई थी। तो पीछे के साइड में दरवाजे उस जमाने में होते थे, तो पीछे की साइड में चले गए तो वहाँ एक बहुत ही रस्सी लटकी हुई दिखी उनको। तो तुलसीदास जी को पता था कि इस रस्सी से चढ़ के मैं रत्ना देवी के पास पहुँचूंगा। और उनको पता है रत्ना देवी जो माल्या होते हैं, माल्या पहले जमाने में, तो वहाँ सो रही थी दोस्तों। तो रस्सी पकड़ के तुलसीदास जी ऊपर चढ़े। जैसे ही रत्ना देवी ने तुलसीदास जी को देखा कि आप इतनी लेट कहाँ से आए, कि आप आए नहीं थे तो मैं खुद ही आपको लेने आ गया। तो रत्ना देवी ने कहा कि आपको पता नहीं, ये जो रस्सी नहीं है, एक सांप है जिस पे आप पता ही नहीं, आप इतना मेरे से प्रेम करते हो, पता ही नहीं इस सांप को पकड़ के आप यहाँ चढ़ गए। तो तुलसीदास ने देखा वाकई में सांप था। सांप नहीं दोस्तों, शेषनाग था जो रत्ना देवी ग्रंथ पढ़ रही थी। तो वो शेषनाग वहाँ ऐसे करके वो ग्रंथ सुन रहा था। तो तुलसीदास जी को पता ही नहीं, और रस्सी समझ के वो ऊपर चढ़ गए। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा आप जितना प्रेम आप मेरे से करते हो, उतना प्रेम इस ग्रंथ से करते हो। वो ग्रंथ रामायण पाठ था दोस्तों। तो तुलसीदास जी को बहुत ही दिमाग में ऐसा गहरी सोच लगी कि मेरी पत्नी बहुत ही सही बात बताने जा रही है। तो तुलसीदास ने सोचा और वहां से वापस अपनी पत्नी को लेकर सुबह रवाना हुआ। और वहां जाने के बाद में गाय चराना और रामायण पढ़ना। तो तुलसीदास जी इतने मगन हो गए रामायण में दोस्तों, उन्होंने जो संस्कृत में रामायण थी
उन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया कि भारत देश के लोग आराम से पढ़ पाएं और समझ पाएं। और ठाकुर जी की कृपा यानी श्री राम जी की कृपा ही थी उनके ऊपर। और दोस्तों, तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को ही गुरु बना के ये सब हिंदी में अपना काव्य अनुवाद किया। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी जंगल की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गई तुलसीदास। आज इस दुनिया में, इस संसार में तुलसीदास जी का बहुत ही नाम है। वहाँ उनको पत्नी का जोश मिला और उन्होंने हिंदी में काव्य और अनुवाद कर दिया पूरा। तो दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ ऐसी कहानियाँ सुन के दोस्तों मेरा भी जोश बढ़ता है, और मैं चाहता हूँ 108 घंटे के जो मैंने स्पीच में दूंगा, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ दोस्तों, ये समय सेवा तोड़ना चाहती है, जो गरीब या कमजोर परिवार उनके बच्चों के लिए तोड़ना चाहती है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ आप संस्था से जुड़े और इस वीडियो को भी आगे से आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को आगे से आगे भेजें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और कुछ गलती हो गई है छोटी मोटी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।